थाना कुतुबशेर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को माल गोदाम रोड साइकिल स्टैंड के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त मुकेश को माल गोदाम रोड साइकिल स्टैंड के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक ओमकार सिंह मौजूद रहे। पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की ऑनलाइन जन सुनवाई। आपको बता दें, प्रतिकूल मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा कार्यालय पर आने वाले जनसामान्य की समस्याओं को सुना गया। जनसामान्य की सुविधा हेतु थानों में दर्ज मुकदमों के वादी एवं पीड़ितों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन जन सुनवाई की गई। इस दौरान संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है इसको वीडियो जी, इसमें जो जनपद में दर्ज मुकदमे हैं, उनके जो वादी हैं या पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनसे हम इसमें एक दिन पहले हम अपना टेलीफोन पर उनके प्रार्थना पत्र की समस्या जानते हैं। फिर जानकारी करने के बाद अगले दिन उनसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता करते हैं। इसी क्रम में आज हमारी ये पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, जिसमें 4 मामले आए थे और इसमें से एक वो भी थे जो घटना में घायल हुए थे, और वो घायल स्वयं जिसको चाकू लगे थे वो अपने घर से ही, अभी आपने देखा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़े और अपनी घटना की बात उन्होंने बताई। हमने भी जो सही जानकारी है, जो कार्रवाई हुई है, उससे उनको अवगत कराया, जिससे वो संतुष्ट थे। इसी प्रकार अन्य लोग भी अपनी समस्याएं बता रहे हैं और जो नियम के अनुसार कार्रवाई हो रही है और हो सकती है, उनसे उनको अवगत कराया गया है। जरूरत पड़ने पर इसमें जो संबंधित थाना प्रभारी है और सब इंस्पेक्टर हैं, आईओ हैं, उनको भी जोड़ा जाता है। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने इंस्पेक्टर नकुल को एक घटना के सिलसिले में जोड़ा था वादी के साथ में, और दोनों पक्षों की आमने सामने बात हुई, पुलिस की भी और पीड़ित की भी। तो उस पर दोनों पक्षों को जो सही चीज है वो बताई गई है, और ये एक प्रयास है कि जिसमें कि मुकदमों के वादी घर से ही अपने पुलिस से जुड़ पाए और सही चीज उन तक पहुंच पाए, उनकी सही कार्रवाई हम तक भी पहुंच पाए। इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई शुरू की गई। जोन 8 के अंतर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण कार्य को किया सील की कार्रवाई। आपको बता दें, सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र में जोन 8 के अंतर्गत अवैध निर्माण कार्य को सील किया गया। सील की कार्रवाई उपाध्यक्ष एवं सचिव के निर्देशों के क्रम में की गई। उक्त कार्रवाई सार्थक शर्मा सहायक अभियंता, रविंद्र कुमार श्रीवास्तव अवर अभियंता के सहयोग से संपन्न की गई। अवैध निर्माणों की रोकथाम हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण अभियान चला रहा है। बेहट रोड स्थित ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में अज्ञात हमलावरों ने हॉस्पिटल में घुसकर स्टाफ एवं मरीजों के साथ की मारपीट, घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। आपको बता दें, थाना देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बेहट रोड स्थित ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में अज्ञात हमलावरों ने मरीजों एवं स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की। अंकिता पुत्री शीशपाल निवासी गांव टोपरी पिछले करीब 3 महीने से अस्पताल में नौकरी कर रही थी। अंकिता की हॉस्पिटल के अन्य स्टाफ के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें अंकिता ने फोन करके कुछ लोगों को हॉस्पिटल पर बुला लिया, जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ की और मरीजों के साथ मारपीट की। इसके बाद मौके से फरार हो गए। पूरा घटनाक्रम हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। हॉस्पिटल के प्रबंधक गयूर अहमद ने थाना देहात कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर उक्त मामले में कार्रवाई की मांग की है। कोर्ट रोड स्थित होटल सभागार में नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष के द्वारा उनको मिल रही धमकियों के संबंध में की गई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वाले ने कहा कि जब से उन्होंने अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ आवाज उठाई है, उनको तभी से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनके साथ भविष्य में कोई हादसा होता है तो उसका सीधा जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग होगा। इस संबंध में उन्होंने कोर्ट रोड स्थित होटल सभागार में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। आज 32 साल मुझे राजनीति करते हुए हो गए हैं, आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं किया जो आज मैं महसूस करने का काम कर रहा हूं। मैंने पिछले 1 हफ्ता पहले जनपद में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर जो चल रहे हैं, उनके खिलाफ एक सबूत के समेत सीएमओ साहब को ज्ञापन दिया था, जिस ज्ञापन में साफ साफ था कि ये लोग ये गलतियां कर रहे हैं। मान लिया मैक्स नकुल अल्ट्रासाउंड सेंटर, गंगो सूरज अल्ट्रासाउंड सेंटर और गंगो में ही केएस अल्ट्रासाउंड सेंटर
सहारनपुर में विपुल गर्ग की वाइफ का जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है तारावती रोड पे, और मंडी समिति रोड पे मैक्सवेल, इन 5 के खिलाफ मैंने अपनी बात कहने का काम किया था। लेकिन पता नहीं क्या जलजला शहर के अंदर आने का काम हो गया, क्या मैंने गलत कहने का काम कर दिया, एक सच को उजागर करने का काम किया। जब अल्ट्रासाउंड सेंटर पे डॉक्टर नहीं होते हैं तो आप सोच सकते हैं मरीजों के साथ क्या व्यवहार होता होगा। जिस पैथी का वो डॉक्टर है उस पैथी का अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं तो सोच रहे आम आदमी का क्या होगा। और आज पूरा शहर जलजला रहा है कि संजय वालिया गलत कर रहा है। हर कोई कहने का काम कर रहा है कि संजय वालिया की गोली मार दी जाए, संजय वाला बेईमान है। मैं जानना चाहता हूं सभी लोगों से, सीएमओ साहब से भी, पिछले 32 साल में कोई एक इतिहास उठा के दिखाए कि मैंने बेईमाना करने का काम किया हो, कैसे 2 पैसे लेने का काम किया हो। ऐसा क्या है? पहले मैंने बहुत जांच मांगने का काम किया, आज भी मैं जांच मांगने का काम कर रहा हूं कि अल्ट्रासाउंड सेंटरों पे डॉक्टर क्यों नहीं है और वहां पे पैथी के विपरीत क्यों हो रहा है। तो इसमें कौन सी मैंने गलत बात कह दी? सीएमओ साहब है, डीएम साहब है, जांच करें और जांच करने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? मैंने सबूत के साथ सब कुछ दिया है। मैं 2 दिन से इतना विचलित हूं कि नेताओं के द्वारा भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप इसमें पीछे हट जाइए। मेरे गाड़ी रोक रोक कर 4-4 लोगों का समूह, 2-2 लोगों का समूह किया तो पीछे हट जाइए, आपको जान से मार दिया जाएगा। आप सब कल भी धक्का मुक्की होने का काम हुआ, आज सुबह भी मेरे साथ बदतमीजी होने का काम हुआ। लोग हैं जो आपके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, ये कहीं ना कहीं वो एक ही बात कहते हैं पीछे हट जाओ, तो इसका मतलब साफ तौर पर अल्ट्रासाउंड सेंटर वाले लोग हैं। और ये कह रहे हैं अभी तो नमूना है, नहीं तो शांत सवेरे हम आपके साथ करने का काम करेंगे। ईमानदार जब मन से दुखी हूं, इतना दुख है कि क्या सच बोलना गुनाह है? प्रशासन साथ देने का काम नहीं करता है। सीएमओ साहब से बात करो, वो बताने का कुछ काम नहीं करते हैं। वो कहते हैं जांच चल रही है। जब हमने दिया था पहले, एक बार पहले दिया था 15 दिन पहले, फिर अब दिया 7 दिन पहले, सोमवार तक का टाइम दिया। चलो सोमवार को हुई थी, फिर मंगल, आज बुध। जैसे आप बता रहे हैं आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इस बारे में क्या आपने पुलिस से किसी से बात की? नहीं, मैं सीएमओ साहब को बताया था। इसमें देखो, बिना सबूत के अगर मैं बताऊं, सुबह कप्तान साहब के जाने का मौका है, क्योंकि अभी 15 मिनट पहले भी मेरे साथ ये आधा घंटा पहले हादसा हुआ। कुछ लोग थे गंगो साइड के, उन्होंने मुझे अस्पताल के बाहर इस तरफ जा रहा था, पिछली साइड को मुझे रोकने का काम किया कि आप या तो सुधर जाइए, आपका इलाज होगा। अब कप्तान साहब इस टाइम मिलते नहीं। सुबह हर हाल में कप्तान साहब के यहाँ भी जाऊंगा, लेकिन दुनिया में सबसे आपकी जो आवाज कहां से जाती है? आपके द्वारा जाती है। साफ तौर पे कहना चाहता हूं, मन दुखी है इस बात से कि सच बोलना क्या सहारनपुर में गुनाह हो गया। तीसरी बार देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी ने शपथ लिया है, योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और आप इस तरह की बता रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, आज वो नेता पूछते हार कैसे हुई? अरे सच को दबाने का काम करोगे तो हार तो होगी। सभी लोग, सारे नेता मिलके आप एक गलत के साथ देना काम करोगे, सच का आरोप लगाने का काम संजय वाले पैसे के लिए कर रहा है। अरे पैसे के लिए तब करेगा, पिछले इतिहास ठालो, आशाओं का मसला था तब भी जीतने का काम किया, डेयरियों का था तब भी लड़ने का काम किया। आज ऐसा तो है नहीं पहली बार लड़ा हूं, लेकिन पहली बार देखने का काम कर रहा हूं कि उबाल आ रहा है। आईएमए क्या होता है, डॉक्टरों का जो समूह है वो भी कह रहे हैं कि गलत कर रहे हो। अरे यार, एक डॉक्टर के यहाँ बिना डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो मैं गलत कह रहा हूं। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि दूध का दूध हो, पानी का पानी। अभी तो मैंने 5 अल्ट्रासाउंड सेंटर की बात की है। जिले में 55 से 60 अल्ट्रासाउंड सेंटर ऐसे हैं जो गलत है, अवैध है। तो जब सबका जिक्र आएगा तो क्या होगा? तो मुझे तो लगता नहीं कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहता हूं कि मरूं या रहूं, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आवाज उठाता रहूंगा। जोन 8 के अंतर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण कार्यों पर की कार्रवाई, मचा हड़कंप। आपको बता दें, सहारनपुर विकास क्षेत्र में जोन 8 के अंतर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने 52 बीघा क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से भूखंडों का निर्माण, 15 बीघा क्षेत्र में भूखंडों का निर्माण एवं 27 बीघा भूमि पर सड़क निर्माण हेतु मिट्टी का फट तैयार कर भूखंडों के डिमार्केशन के कार्य को ध्वस्त किया गया। उक्त कार्रवाई प्रदीप कुमार शर्मा, अधिशासी अभियंता, लाल बहादुर मेट के सहयोग से संपन्न की गई। कलेक्ट्रेट में ग्रामीण चौकीदार विकास कल्याण समिति द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया गया धरना। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में ग्रामीण चौकीदार विकास कल्याण समिति ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। उनकी मुख्य मांग थी कि प्रदेश के ग्राम प्रहरी नियमित पर वेतन वृद्धि करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा एवं पुलिस के अनुरूप वर्दी सुविधा प्रदान की जाए।
मृतक रिक्त पदों पर उनके आश्रितों की नियुक्ति की जाए एवं अन्य मांगों को लेकर संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। देखिए माननीय, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर, जिला अध्यक्ष सहारनपुर, और यहाँ के जिले के जितने भी LIU हैं मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष मोहम्मद सफीद और प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर चरण सिंह जी। किस काम को लेकर? देखिए, वेतन के लिए। वेतन 2500 रुपए हमारा है। मोदी जी ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मोदी जी देश के चौकीदार हैं। 2 बार, तीसरी बार हो गए देश के चौकीदार। पिछली बार भी कहा असली चौकीदार तो हम हैं, असली चौकीदार तो हम हैं। देखिए, किसी चौकीदार का बेटा कोई सिपाही या कोई कर्मचारी नहीं है। क्यों नहीं है? 2500 रुपए में हम क्या गुजारा कर सकते हैं? तो सरकार से हमारी मांग है, सरकार या तो हमारा वेतन बढ़ाए या फिर इस पद को निरस्त करें, और इसके बाद भी और भी काम होगा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग धरने पर वहां भी जाएंगे, दिल्ली जंतर मंतर पर भी जाएंगे, और लखनऊ का घेराव भी होगा। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नारायण यादव जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवता दीन यादव जी जिला सुल्तानपुर के, वो हमारे हाईकमान, और हमारे उत्तर प्रदेश के महासचिव जयमुरत यादव जी जिला गाजीपुर के, जो जितने भी दमंग हैं, और हमारे सुरेंद्र कुमार गौतम जी जिला अध्यक्ष बस्ती, तो उनकी पूरी कमान है उनके हाथ में। हम जैसा वो कहेंगे हम लोग यहाँ पे चलने के लिए तैयार हैं। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर मोटरसाइकिल चोर इमरान को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक राम बाबू सिंह मौजूद रहे। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष ने अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने जोरदार प्रदर्शन किया। संजय वालिया का कहना था कि जनपद में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों के विरुद्ध लगातार वह कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके चलते उन्हें धरना देना पड़ा। इस दौरान उनके साथ अन्य कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। इस संबंध में संजय वालिया ने संबंधित जानकारी भी दी। एक सच की लड़ाई है, एक सच्चाई की लड़ाई लड़ने का काम किया। आज से 1 हफ्ता पहले मुझे मालूम 15 दिन से चल रहा था कि शहर के अंदर बिना डॉक्टरों के, बिना पैथी के अल्ट्रासाउंड सेंटर चलने का काम हो रहा है। मैंने खुद जाकर उन अल्ट्रासाउंड सेंटरों पे अपने अल्ट्रासाउंड कराए। वहाँ से जो अल्ट्रासाउंड बच्चे कर रहे हैं उनकी फ़ोटो भी साथ में ली, और घर घर जाकर हमने देखना काम किया कितनी गलतियाँ हैं। सीएमओ साहब ने खुद भी माना कि गलतियाँ हैं। तो आज वो क्या तरीका होगा कि संजय वाले को गलत साबित करने की होड़ लगी, संजय वाले को बार बार जान से मारने की धमकियां आने लगी, और अधिकारी लोग लगातार इसमें चुप्पी साधने का काम कर रहे हैं और उसमें लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। हमने पूछना चाहते हैं सीएमओ साहब से, जो कल उन अल्ट्रा सेंटर पर गए, कि जब आप गए तो आप उनके यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, चेक करने का काम करते, 15-20 दिन से कोई डॉक्टर आया नहीं है, किस आधार पर हो रहे हैं। उसके अलावा आज सुबह से पुलिस ने मुझे घेरने का काम शुरू कर दिया। सुबह जब मैं आके बैठा तो कल भगव 10-15 दरोगा, SO, SI और पुलिस, मेरे पे तो कोई जोर चला नहीं। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी थी और उसमें पुतला था, कि पुतला दहन करने का मैंने कह रखा था, लेकिन SO साहब के और LIU विनोद जी के कहने पे मैंने आज का स्थगित करने का मन बना लिया था कि आज चलो नहीं करते, जब आप कह रहे लिखा हुआ नहीं है, मैं 25 को कर लूँगा। आप अगर कोई बात करनी मुझे गिरफ्तार करो, लेकिन मेरे ड्राइवर और मेरी गाड़ी को उठाने का क्या औचित्य है? आप है मुझे गिरफ्तार कर देना, पुतला मैं फूकने का काम कर रहा हूँ, मेरे पे धारा लगाने का काम करो, लेकिन अधिकारियों की आड़ में आगे आने का काम। आज से पहले कहते थे कि नेताओं की वजह से पुलिस आगे आती है, आज तो उल्टा हो रहा है।
अधिकारियों को बचाने के लिए पुलिस आगे काम कर रही है। साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, चैलेंज करके अधिकारियों को कह रहा हूँ, 25 तारीख को इसी धरना स्थल पे और कलेक्ट्रेट के चौराहे पे पुतला फूकने का काम करूँगा। जिसमें रोकने का दम हो रोकने का काम कर दें। आप बता रहे हैं अल्ट्रासाउंड अवैध चल रहे हैं, क्या कुछ प्रूफ है, किस तरह के सबूत आप? मेरे पास सबूत हैं। किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर को चलाने के लिए जो उस पर नाम लिखा होता है कि ये डॉक्टर इसके लिए वैलिड है, वो लिखता है कि मैं इसमें करूँगा, और वो लिख के भी देता है अस्पताल में। वो डॉक्टर हैं, देहरादून बैठे हैं, कोई बिजनौर बैठा हुआ है, कोई दिल्ली बैठा हुआ है, कर वहाँ रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे 22 साल 23 साल की लड़के करने का काम कर रहे हैं, उसके बाकायदा प्रूफ है मेरे पास। दूसरा, डॉक्टर की जो पैथी होती है, यानी जिस समय उसने पढ़ाई की होती है उसी का अल्ट्रासाउंड कर सकता है, जबकि मैं बच्चियाँ वहाँ पर महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करने का काम कर रही हैं, जो बिल्कुल 100% अवैध है। इसका बयान सीएमओ साहब भी मीडिया को दे चुके हैं। साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है किसी है पे अल्ट्रासाउंड जो चल रहा है? ये तो एक बहुत बड़ा गिरोह है, राजनीतिक से लेके। अच्छा, एक कुछ ना होता, एक आम आदमी का होता, कद सीज कर दिया होता। इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत ताकतवर लोग इसमें लगे हुए हैं, इसलिए मुझे बैकफुट पर लाना चाह रहे हैं। लगभग कितने अल्ट्रासाउंड है जो आपने चिन्हित किए हैं? चीनी मेरे पास 32 अल्ट्रासाउंड चिन्हित हैं, और लगभग ऐसे 80 अल्ट्रासाउंड जिले में हैं जो गलत चल रहे हैं या जो सही भी हैं। मान लिया एक शहर के अंदर तारावती के बराबर में हम गए थे, विपुल गर्ग की मेगा गर्ग है शायद, हम उनके यहाँ गए थे, तो वहाँ डॉक्टर साहब गए थे। हमने पूछा डॉक्टर साहब कहाँ की, वो तो दूसरे क्लिनिक में बैठती हैं। वहाँ कौन कर रहा है? लड़की कर रही हैं वहाँ पे। तो डॉक्टर करेगा, एक डॉक्टर के बिना किसी को उसका लॉक खोलने का भी अधिकार नहीं है मशीन का। अगर लोग खोलते हैं तो उसके प्रति एफआईआर दर्ज होती है, गिरफ्तारी होने का प्रकरण है। लेकिन ये तो सारा मिट्टी मिलाने का काम कर रहे हैं। मुझे तो महसूस ये दे रहा है ये सब कुछ करा था सीएमओ को सहारनपुर करा रहे हैं। जब से सहारनपुर में आने का काम किया था, चाहे आसो के प्रकरण में गलत पाए गए थे, चाहे इस प्रकरण में गलत पाए गए थे। अरे अगर वो सही है तो प्रमाणित करके दो। 32 अल्ट्रासाउंड आप बता रहे हैं जी, तो आपने कोई लिस्ट बनाकर उन्हें दी है शिकायत? अभी तो मैंने 5 ही की दे रखी, 5 पे इतना बड़ा हंगामा। अगर 32 ही दे दी तो फिर तो मेरे हाथ में मिटा देंगे। अभी तो मात्र 5 की दी है। कौन लोग हैं धमकी देना आप? वही भी लोग अल्ट्रासाउंड सेंटर संबंधित से भाई वीडियो बना रहा है, ऐसे ही लोग सड़क रोक के देते, मोबाइल पर तो कुछ देने का काम नहीं करता। अब तो गाड़ी रोक की, धमकी दी और भाग लिए, धक्का मुक्की भी कर रहे हैं। नगर निगम अधिकारियों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांधी पार्क में किया गया पौधारोपण। आपको बता दें, नगर निगम अधिकारियों द्वारा स्वच्छता मिशन के अंतर्गत वेस्ट टू वंडर पार्क गांधी पार्क में पौधारोपण किया गया और योग दिवस के अवसर पर सफाई कर्मचारियों और मालियों को स्वच्छता सम्मान से सम्मानित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्यक्रमों की श्रृंखला में गांधी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर में सफाई कार्य में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए 11 महिला व 11 पुरुष सफाई कर्मियों, 6 मालियों एवं आईटीसी मिशन सुनहरा कल से जुड़े उमंग व फोर्स एनजीओ के 8 वॉलेंटियरों को स्वच्छता सम्मान देकर सम्मानित किया गया। नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा इस अवसर पर स्वयं सफाई कार्य कर स्वच्छता श्रमदान भी किया गया। इससे पूर्व नगर निगम अधिकारियों द्वारा गांधी पार्क में विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी रोपे गए। पुलिस लाइन में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस कर्मियों ने किया सामूहिक योगाभ्यास। आपको बता दें, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन में योगाभ्यास किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारीगण कर्मचारी गणों द्वारा भी सामूहिक योगाभ्यास किया गया। इस दौरान अधिकारी गणों द्वारा पुलिस कर्मियों को नियमित योगाभ्यास को अपने जीवन में अपनाकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। कलेक्ट्रेट में कांग्रेसियों ने नीट एवं यूजीसी नेट परीक्षाओं की अनियमितताओं के विरुद्ध किया जोरदार प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप राणा एवं महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने नीट एवं यूजीसी नेट परीक्षाओं की अनियमितताओं के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला प्रशासन को संबंधित ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया। कांग्रेसियों ने कहा कि लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। देखिए, आज आप लोगों को सभी को मालूम है, वैसे पत्रकारों को, कि हमारे जो नीट की परीक्षाएं थी वो लीक हुई है। उस उपलक्ष्य में उस हमारे हाईकमान के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर इस नीट की परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो धांधलेबाजी
इन लोगों ने मचाई हुई है, जो सरकार 10 साल से चल रही है और ये कह रही है कि हमारे से स्वच्छ और स्पष्ट सरकार कोई नहीं चला सकता। उनको एक आईना दिखाने का काम हो रहा है कि देखिए इस देश में हो क्या रहा है। हर मुद्दे को किसी भी मुद्दे को लेकर आप बात करेंगे तो भ्रष्टाचार से अलावा इस सरकार में और कोई काम तरक्की की तरफ नहीं है। आप ये देखिए कि लाखों लोगों का भविष्य आज दांव पे लगा हुआ है। इतने लोगों ने परीक्षाएं दी हैं और इतने लोगों ने मेहनत की है, इतने कड़े परिश्रम से लोगों ने परीक्षा देने का काम किया, उसके बाद पेपर लीक हो रहा है। ये अब एक बार नहीं कई बार हो चुका है। कुछ दिन पहले भी पेपर लीक हुए थे, इन्होंने परीक्षा फिर पीछे हटा दी। तो ये इस सरकार में कब तक चलेगा? इस चीज को लेकर, इन मुद्दों को लेकर हम लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और इन मुद्दों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, चाहे आप किसानों का मुद्दा ले लो, चाहे आप नौजवानों का मुद्दा ले लो, महिलाओं का मुद्दा ले लो, किसी भी मुद्दे को लेकर अगर ये धर्म जाति की बात को छोड़कर किसी भी मुद्दे पर बात करे तो ये सरकार 100% फेल है। बस इन्होंने धर्म और जाति का एक मुद्दा बनाया हुआ है जिसके ऊपर ये सरकार टिकी हुई है और ये कब तक टिकी रहेगी? अभी आपने देखा है, अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, बस थोड़ा सा ही फर्क रह गया, वरना अभी पता लग जाता कि इन्हें लोग अब नहीं निकाल रहे हैं, सिरे से निकाल रहे हैं। और हर तरह से इस सरकार का हम पुरजोर से विरोध करते हैं और इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं। बेहट रोड स्थित कंपनी बाग गार्डन में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हुआ योगाभ्यास का आयोजन, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। आपको बता दें, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बेहट रोड स्थित कंपनी बाग गार्डन में पद्मश्री योग गुरु भारत भूषण द्वारा योगाभ्यास कराया गया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधिगण एवं अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण उपस्थित रहे जिन्होंने योगाभ्यास किया। इस दौरान पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, जिससे अनेकों बीमारियों से छुटकारा मिलता है। बस एक ही बात है कि योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून सिर्फ 21 जून तक ना रह जाए, बल्कि ये हर दिवस योग दिवस बने, ये हमारा इसमें एक प्रार्थना है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि योग आसन से शुरू होकर के और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज से शुरू होकर के आसन और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज तक ही सीमित ना हो जाए। यानी हमें योग का जो ऋषियों का संदेश है, जो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ चिंतन और स्वस्थ आत्मस्थ जीवन, यानी हमारी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है उसकी तरफ हमें बढ़ना है। हमें जो आसनों की जो दृढ़ भूमि है, यम और नियम, उनको अपने जीवन में अपनाना है। उसके बिना भारत के ऋषि का संदेश पूरा नहीं जा पाएगा। और दूसरी चीज है कि उसे आगे बढ़ करके, जिसको हम कहते हैं कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, वहां तक पहुंच करके हम जो कर्म करेंगे समाधिस्थ होकर के, वो ही हमारे व्यक्तिगत लिए और विश्व के कल्याण के लिए उपयोगी होंगे। बहुत बहुत शुभकामना सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे विश्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जनपद सहारनपुर और प्रदेश में सभी जनपदों में, ग्राम पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, वार्ड में, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर सभी जगह पर आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आप देख सकते हैं कि इस जनपद सहारनपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही वरिष्ठ और योग्य कैबिनेट मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी की गरिमामयी उपस्थिति में और आचार्य श्री पद्म श्री भारत भूषण जी की अध्यक्षता में जनपद सहारनपुर के कंपनी गांव, जो जिसकी एक परंपरा है, योग दिवस का आयोजन किया गया। मैं इस योग दिवस के आयोजन पर सभी जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं या जो घर घर योग कर रहे हैं, उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार के भारत और प्रदेश को मजबूत बनाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने शरीर को मजबूत बनाना है और अपनी भावना को मजबूत बनाना है। आइए मिलकर योग करें। योग स्वयं के लिए और अन्यों के लिए योग उपयोगी है, इसलिए योग को कभी ना छोड़ें और अपने जीवन में आत्मसात करें। जनपद में नगर आयुक्त ने किया किशनपुरा क्रेगी नाले व ढमोले का निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, नगर आयुक्त संजय चौहान ने किशनपुरा क्रेगी नाले पर बनाए जाने वाली पुलिया तथा ढमोले का निरीक्षण किया और ढमोले की शीघ्र सफाई के निर्देश दिए।
उन्होंने विश्वकर्मा चौक के निकट ढमोले में निगम द्वारा कराए जा रहे सफाई कार्य का भी निरीक्षण किया। नगर आयुक्त संजय चौहान निगम अधिकारियों के साथ किशनपुरा से ढमोले में गिर रहे क्रेगी नाला स्थल पर निर्माणाधीन पुलिया का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने स्मार्ट सिटी अधिकारियों को पुलिया तथा टूटे नाले की दीवार का निर्माण कार्य शीघ्र कराने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने निगम अधिकारियों को क्रेगी नाले पर जाली लगाने तथा नाले का रुख मोड़कर वहां निर्मित किए गए IPS में डालने के भी निर्देश दिए ताकि नाले का पानी उपचारित होकर ही ढमोले में डाला जा सके। उन्होंने ढमोले की सफाई के लिए एक रैंप बनाने तथा ढमोले की जल्द से जल्द सफाई कार्य शुरू कराने के लिए कहा। नगर आयुक्त ने विश्वकर्मा चौक के निकट निगम द्वारा कराए जा रहे ढमोले के सफाई कार्य का भी निरीक्षण किया और कार्य पर संतोष जताया। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि करीब 1 वर्ष पहले पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन पुराने पुल का मलबा अभी भी ढमोले में ही पड़ा है। पुल निर्माण की कार्यदायी एजेंसी सेतु निगम द्वारा उसे अभी तक नहीं उठाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सेतु निगम के अधिकारियों से संपर्क कर उन्हें ढमोले से मलबा उठाने के लिए कहें।